फोर्थ स्टेंजा है कि हु इनवीज नन, हु इनवीज ईर्ष्या करना, जिलस करना, हु इनवीज नन जो किसी से भी ईर्ष्या ना करता, हुम चांस डथ रेज उन लोगों से भी नहीं जो चांस संजोग से डथ रेज माने गेट हायर पोजीशन इन सोसाइटी, नार वाइस, वाइस बुराई, हु इनवीज नन जो किसी से भी ईर्ष्या न करता हो, हुम चांस डथ रेज चाहे वह व्यक्ति समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया हो, हु इनवीज नन जो किसी से भी ईर्ष्या न करता हो, ऐसे लोगों से भी नहीं जो कि समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिए हो संजोग से, बाई चांस, अचानक से, बिना मेहनत के, भाग्य भरोसे, नार वाइस उन लोगों से भी ईर्ष्या नहीं करता है जिन्होंने वाइस माने अनुचित साधन, अनफेयर मीन्स का प्रयोग करके समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है या महान बन गए। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट ऑन्स आर गिवन विथ प्रेज, माने एक प्रसन्नचित व्यक्ति, खुशहाल व्यक्ति वही होता है जो कभी यह जानता ही नहीं, हु नेवर अंडरस्टूड जो कभी यह समझा ही नहीं, हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ के प्रेज कि कैसे डीपेस्ट वाउंड, गहरा से गहरा घाव दिया जाए प्रेज प्रशंसा के द्वारा, माने प्रशंसा के द्वारा कैसे गहरा से गहरा घाव दिया जाए जो कभी जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, अर्थात माने कैसे धोखा दिया जाए, माने जो दूसरे को धोखा देना न जानता हो, हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज माने प्रशंसा के द्वारा कैसे गहरा से गहरा घाव दिया जाए जो जानता ही न हो। एक हिंदी में कहावत है कि मुंह में राम बगल में छोड़ी, उसी को कह रहा है कि हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, प्रशंसा के द्वारा कैसे गहरा से गहरा घाव दिया जाए जो जानता ही न, अर्थात जो धोखा देना न जानता हो। नार रूल्स ऑफ स्टेट जो स्टेट के बनाए हुए माने जो टायरेनिकल रूल है या क्रूर या अत्याचारी शासन के बनाए नियमों को नहीं मानता, बट रूल्स ऑफ गुड अच्छाई के, सच्चाई के, ईमानदारी के नियमों को जो मानता है, ऐसा व्यक्ति सुखमय जीवन जीता है। हु इनवीज नन जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, उन लोगों से भी नहीं जो अवसर पाकर के संजोग बस ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिए, नारवाइस उन लोगों से भी वह ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं रखता, घृणा नहीं करता जिन्होंने अनुचित साधन प्राप्त करके ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज जो कभी यह जाना ही नहीं, समझा ही नहीं कि किस तरह से प्रशंसा के द्वारा गहरा घाव दिया जाता है, अर्थात कैसे किसी को धोखा दिया जाता है, जो यह समझता ही नहीं ऐसा व्यक्ति सुखमय जीवन जीता है। नॉट ऑल रूल्स ऑफ स्टेट ऐसा व्यक्ति किसी स्टेट के रूल को नहीं समझता, बट रूल्स ऑफ गुड वह अच्छाई के नियमों को जानता है, सच्चाई के नियमों को जानता है, ईमानदारी के नियमों को मानता है। हु इनवीज नन माने रियली हैप्पी मैन इज दैट who never jealous to anyone. A really happy man never jealous to anyone, whether he get higher position in society by chance or whether he get higher position in society by unfair means. Who never understood how debates wounds are given with praise. He never deceived anyone. He did not know how to deceive other person, nor rules of state. He did not follow the tyrannical rules of the government, but rules of good, but he followed the rules of goodness, the rules of truthfulness, the rules of honesty. Who God doth late and early pray. माने जो ईश्वर की आराधना, जो ईश्वर की पूजा करता हो, लेट एंड अर्ली प्रे माने सुबह शाम जो ईश्वर की पूजा करता हो, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, और ईश्वर की पूजा उसके ग्रेस, उसकी महानता, उसकी ग्रेटनेस को लेकर के करता हो, देन गिफ्ट टू लैंड उससे किसी गिफ्ट के लैंड उससे किसी गिफ्ट के लिए नहीं। हु गॉड डट लेट एंड अर्ली प्रे जो ईश्वर की पूजा सुबह शाम करता हो, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, और ईश्वर से वो किसी गिफ्ट की आशा में पूजा नहीं करता। जैसे हम आप पूजा करते हैं, प्रे करते हैं तो किसी गिफ्ट की लालसा में कि हम पास हो जाएंगे तो
ये करेंगे, हमारा यह काम हो जाएगा तो हम आपको जो है 1.25 लड्डू चढ़ाएंगे। तो वह कोई ईश्वर से गिफ्ट चाहने के लिए पूजा नहीं करता, ईश्वर की ग्रेस माने ईश्वर की महिमा को जान करके वह उसकी पूजा करता हो, माने स्वार्थ रहित होकर के ईश्वर की पूजा करता हो, उससे किसी गिफ्ट की आशा में नहीं। Who entertains the harmless day with well chosen book our friend? Who entertains the harmless day? माने जिसका टाइम पास होता है, जिसका डे गुजरता है विथ वेल चूजन बुक, अच्छी चुनी हुई किताबों के बीच, आर फ्रेंड अथवा अच्छे चुने हुए मित्रों के बीच। अच्छी चुनी हुई किताबें उसे अच्छा मार्गदर्शन करती हैं, उसे अच्छी सलाह देती हैं, और मित्र, एक अच्छा मित्र उसे उचित सलाह देता है, एक उचित राय देता है, और इस प्रकार उसका जीवन खुशहाल जीवन होता है। तो हु गॉड डथ लेट एन अर्ली प्रे, अ रियली हैप्पी मैन इज दैट हु प्रे टू गॉड या हु वर्शिप्ड गॉड मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लैंड। ही प्रे टू गॉड, he never expect any kind of gift from God. He pray to God for his gracefulness, for his greatness. A really happy man is that who pray to God late and early in the morning and in the evening. He did not pray to God, he did not expect, he did not hope any kind of gift from God. His prayer is, he pray to God, his prayer is without hope of any kind of gift. Who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend? Who entertains the harmless day? He passes his time in the company of well-chosen books and well-friend. The books give him a wide knowledge of the world, and the friends give him good advice. This man is free from servile bands. This man is free from servile bands. माने एक हैप्पी व्यक्ति, एक खुशहाल व्यक्ति का जीवन फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, सर्वाइल दास्ता, बैंड बंधन। खुशहाल व्यक्ति का जीवन दासता के बंधनों से मुक्त होता है, मतलब वह किसी का दास नहीं होता है, वो फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। आप होप टू राइज और फियर टू फॉल, आप होप टू राइज और फियर टू फॉल, मतलब राइज होने पर, उत्थान होने पर वह बहुत प्रसन्न नहीं होता, और फियर टू फॉल, और पतन होने पर वह बहुत अधिक भयभीत नहीं होता, डरता नहीं। मतलब हर परिस्थिति में, चाहे जय हो, पराजय हो, हानि हो, लाभ हो, सफलता हो, असफलता हो, हर परिस्थिति में जो अपने मानसिक संतुलन को सही बनाए रखता है, ऐसा व्यक्ति सुखमय जीवन जीता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह अपने मन का मालिक होता है। डू नॉट ऑफ लैंड, यद्यप हो सकता है उसके पास वर्ल्डली सांसारिक संपत्तियां न हो, तो हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी न होते हुए भी बहुत कुछ होता है। फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमॉर्न का प्रयोग किया गया है कि हैविंग नथिंग विरोधाभास है कि कुछ भी न होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। जैसे एक फिल्म के गाने की लाइन है कि हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूं, सेम थिंग कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, यह व्यक्ति दासता के बंधनों से मुक्त होता है, अर्थात बिल्कुल स्वतंत्र होता है, किसी का दास नहीं होता। आप होप टू राइज और फियर टू फॉल, वह आशा, निराशा, जय, पराजय, हानि, लाभ, हर परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस रखता है, संतुलित रखता है। हर परिस्थिति में वह संतुलित व्यवहार करता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति अपने आप का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यप उसके पास हो सकता है कि
वर्डली पोजेशन न हो, संसार की भौतिक चीजें न हो, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी न होते हुए भी सब कुछ होता है। कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैड, मैंने हेनरी वाटन कहते हैं कि रियली हैप्पी मैन इज दैट हु इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड्स ऑफ बाउंडेशन। A really happy man is that, a really happy man is that who is free from servile bands. Happy man is free from a really happy man is a man of free nature. He loves freedom. This man is free from servile band. A really happy man is that he loves freedom. He does not care for the rise or fall in life. He does not care. He does not care whether he get victory or defeat, whether he get happiness or sorrow, whether he rise or fall. He does not care. Success does not make him happy and failure does not discourage him. सफलता से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होता और असफलता से बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। सक्सेस, विक्ट्री डज नॉट मेक हिम हैप्पी एंड फेल्यूर, डिफीट डज नॉट डिस्करेज हिम। ही इज वेल बैलेंस्ड, ही हैज द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। That kind of man, such a happy person, so he is really the Lord of himself. Though it is possible, he has no lands, no worldly possession, but he is the master of all the world, having nothing he at all. But he will be master of all the world in true sense. He hath all. He is the master of all the earth in true sense.